मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज भरतपुर से। और आज का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आज का विषय है हमारा पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत में पाठचर्या संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र होती है। यही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था घूमती है। जॉन डेवी ने भी शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा है क्योंकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी पाठचर्या के अभाव में शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण नहीं बना सकते। पाठचर्या शैक्षिक प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है, परंतु समय के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा इन दोषों को दूर करने एवं पाठचर्या में नवीनता लाने हेतु पाठचर्या विकास का सहयोग दिया जाता है। परंतु पाठचर्या विकास एक जटिल कार्य है जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने तथा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु किया जाता है। यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है तथा इसमें विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आधुनिक पाठचर्या में न केवल विद्यालय के अपितु विद्यालय से बाहर के अनुभव भी सम्मिलित होते हैं। ये अनुभव बालक के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। मुदालियार आयोग ने भी इस बात पर बल देते हुए कहा है, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पहलुओं से संबंध रख सकता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का बालक के जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण एवं विकास करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पहला नंबर है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। पाठचर्या विकास के समय व्यापकता को आधार बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। पाठचर्या का क्षेत्र संकुचित न होकर व्यापक एवं विस्तृत होना चाहिए। पाठचर्या के अंतर्गत सभी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए जिनकी सहायता से बालकों का संपूर्ण विकास किया जा सके। दूसरा नंबर है इसका बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। पाठचर्या विकास के समय बालकों को पाठचर्या का केंद्र बिंदु मानकर तथा बालकों के पूर्ण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए। बालक की आज की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाले कल की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक प्रकृति से सक्रिय होते हैं तथा पाठ्यक्रम उनकी सक्रियता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। तीसरा है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों व क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों तथा जीवन यापन में सहायता कर सके। यह सिद्धांत शिक्षा दर्शन की प्रयोजनवादी धारा से प्रभावित है। यह सिद्धांत ऐसे पाठ्यक्रम का सुझाव देता है जो बालक को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करे तथा बालकों को व्यवहारिक जीवन का लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाए। यह सिद्धांत बालकों को महत्वहीन एवं अनुपयोगी विषयों के बोझ तले दबाने का विरोध करता है।
तथा उपयोगिता की दृष्टि से ही विषयों के क्रम निर्धारण पर बल देता है। उदाहरण के लिए हम भारतीय पाठ्यक्रम में विज्ञान, तकनीकी विषय, क्राफ्ट, भाषा आदि विषयों को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इनके अध्ययन से बालक जीविकोपार्जन में सफल होते हैं तथा एक सफल व्यक्ति व सक्षम नागरिक बनते हैं। अब इसका चौथा नंबर है सिद्धांत का दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता के सिद्धांत के बारे में मैं बता रहा हूँ। पाठचर्या विकास के दौरान दूरदर्शिता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इसके अनुसार बालक का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसे उसके भावी जीवन के अनुरूप ढाल सके। वह बालक में ऐसे गुणों का विकास करने वाला हो जिससे बालक अपने वर्तमान के साथ ही साथ अपने भविष्य को भी संवार सके तथा आवश्यकता पड़ने पर भविष्य की परिस्थितियों में अनुकूलन एवं परिवर्तन कर सके। पाठचर्या बालक के सफल जीवन यापन के उद्देश्य से उसके भविष्य में आने वाली समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने योग्य बनाने वाला होना चाहिए। इसी संदर्भ में रायबर्न का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है, बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। अब इसका पांचवा पॉइंट है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। इनके बारे में बता रहा हूँ। प्रत्येक बालक में कोई न कोई रचनात्मक प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है। इन रचनात्मक शक्तियों एवं क्षमताओं का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका समुचित विकास करने पर बल देना चाहिए। अतः पाठचर्या ऐसा होना चाहिए जो बालक की सृजन की क्षमता को विकसित होने के अवसर प्रदान करे। पाठ्यक्रम यदि बालक की सृजनात्मक क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करता है तो वह आगे चलकर देश की प्रगति में भी सहायक सिद्ध होता है। रचनात्मक विकास करने की योग्यता को पाठचर्या का आवश्यक गुण मानते हुए रेमंड महोदय ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है, जो पाठ्यचर्या वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उनमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होने चाहिए। अब आता है छठवां पॉइंट इसका, खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। इसके बारे में बता रहा हूँ। प्रातः सभी बालकों में खेल की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही अनेकों प्रयोगों से वह भी ज्ञात होता है कि बालक साधारणतया जितनी रुचि खेल में रखता है उतनी अन्य कार्यों में नहीं रखता है। बालक खेल में आनंद की अनुभूति करता है। खेलों में बालक का शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी होता है। अतः पाठ्यक्रम का विकास करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक को ज्ञान संबंधी क्रियाओं में उतना ही आनंद प्राप्त हो जितना उसे खेल संबंधी क्रियाओं से प्राप्त होता है। इसके लिए खेल एवं कार्य की प्रक्रियाओं का आपस में संबंध स्थापित करना चाहिए। शिक्षा भी खेल विधि में या खेल विधि से प्लेइंग मेथड से प्रदान की जाए, जो ये शिक्षा शीघ्र समझ में आने वाली व स्थायी ज्ञान प्रदान करने वाली बन सके। बालक इसमें रुचि लेने लगते हैं। इन सिद्धांतों के विषय में क्रो का कथन है। वो कहते हैं, जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की
ऐसी योजना बनाएं जिनमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, इसके बारे में बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में इस सिद्धांत का भी अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषय ही नहीं अपितु अन्य सभी अनुभवों का भी महत्व होता है। ये अनुभव बालक विभिन्न कार्यों एवं क्रियाकलापों से ग्रहण करते हैं। ये अनुभव बालक विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक संबंधों, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों, कक्षा, विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व खेल के मैदान आदि से प्राप्त करता है। इस पाठचर्या में अनुभव की पूर्णता प्रदान करने वाली अध्ययन वस्तुएं एवं क्रियाएं होनी चाहिए। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सबसे आधुनिक शिक्षण विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं लिया जाता, वरन इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में ये इधर देखो, लाल सो है इधर बादी हो। पाठ्यक्रम विकास में इस तत्व को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक अपने अवकाश के समय का पूर्ण रूपेण सदुपयोग कर सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं, सामुदायिक कार्य, सौंदर्यात्मक एवं अन्य उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है, पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को न केवल कार्य के लिए वरन अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कोई भी पाठचर्या सदैव लाभदायक नहीं हो सकता। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही राष्ट्र की आवश्यकताएं भी सदैव एक सी नहीं रहती। अतः पाठ्यक्रम में भी समय एवं परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तन की भी गुंजाइश होनी चाहिए। इस सिद्धांत के विषय में क्रो ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। वैज्ञानिक प्रगति, नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर्संबंध, प्रगतिशील आदर्श तथा आकांक्षाएं ये मांग प्रस्तुत करती हैं कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बल के अनुकूल बनाया जावे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। अब जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत बता रहा हूं मैं। आज परंपरागत पाठचर्या की आलोचना इसलिए भी हो रही है कि क्योंकि यह बालकों के जीवन से संबंधित नहीं है। पाठचर्या विकास का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के लिए जो पाठचर्या विकसित किया जाए उसका संबंध वास्तविक जीवन से हो। पाठचर्या में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए जिनसे बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। जो विषय उसके जीवन से संबंधित नहीं हो
वे उनके लिए अनुपयोगी होंगे और ऐसे विषयों को पाठचर्या में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान एवं संरक्षण का सिद्धांत। प्रत्येक समाज का अस्तित्व उसकी सभ्यता एवं संस्कृति से होता है। अतः किसी भी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करना आवश्यक है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि बालकों को उस संस्कृति का ज्ञान हो ताकि वह उसे आगे भी संरक्षित कर सके। अतः प्रत्येक पाठचर्या में उन क्रियाओं, विषयों व वस्तुओं का स्थान होना चाहिए जो बालकों को अपनी सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने में सहायता हो सके। पाठचर्या के माध्यम से बालकों को अपने समाज की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, लोक परंपराएं, लोकगीत व लोक नृत्य का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे वे भविष्य में इसका संरक्षण कर सके। अब है इसका लास्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट व्यक्तिगत विभिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत बता रहा हूँ मैं। अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं प्रयोगों पर सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं, आकांक्षाएं, मनोवृत्तियाँ एवं बुद्धि स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः पाठ्यक्रम विकसित करते समय शिक्षाविदों को इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। बालकों का सर्वांगीण विकास भी तभी संभव है जब पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाया जाए व विकसित किया जाए। अतः पाठचर्या में विविधता व लचीलापन होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे पाठचर्या में आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन व संशोधन कर सकें। इस विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूलन के लिए पाठचर्या में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। अब इसका इकाई सारांश में बता रहा हूँ, तुम्हारे समझ में आया होगा ये सिद्धांत। अब इसके बारे में इस प्रकार उपरोक्त सभी सिद्धांत पाठचर्या विकास में अत्यंत महत्व रखते हैं। शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा परिषदों एवं शिक्षाविदों को चाहिए कि पाठचर्या परिवर्तित एवं विकसित करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। कल अगला कार्यक्रम हो गया।